नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों की यहां पर घटती संख्या। EPS 95 पेंशन 7,500 रुपए मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, दिन प्रतिदिन पेंशन भोगियों की संख्या जो है वो घटती जा रही है। EPS 95 पेंशन के तहत 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए यहाँ पर बेहद ही इंपोर्टेंट जो है वो खबर आ चुकी है कि 10 साल में बकाया वेतन में वृद्धि को देखते हुए पेंशन उचित यहाँ पर जो है वेतन सीमा की सरकार 15,000 से अधिक नहीं कर रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 से 2,000 करने की छूट पर भी लागू करने में विफल रही है। तो इसको लेकर आप सभी के लिए ताजा और बड़ी रिपोर्ट आई है। इसकी भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे 8th पे कमिश्नर को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। नया वेतन लागू होते ही मिनिमम सैलरी और पेंशन में हो सकता है आप सभी के लिए तगड़ा बढ़ोतरी। तो दोस्तों आखिरकार तगड़ा इजाफा, तगड़ी बढ़ोतरी आप सभी के लिए 8th पे कमीशन को लेकर कैसे हो सकती है, मिनिमम सैलरी और पेंशन के अंदर बढ़ोतरी क्या मिलेगी, कैसे आप सभी को लाभ मिलेगा और कितना लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, तो इसे लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन पेंशन भोगियों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। 7,500 रुपए की EPS 95 जो न्यूनतम पेंशन है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसको लेकर पेंशन भोगी लगातार बेचैन हो रही है, क्योंकि 10 साल में जो बकाया है वेतन वृद्धि को देखते हुए जो पेंशन है वो उचित सीमा वेतन की सरकार जो है 15,000 रुपए से अधिक अभी तक नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से 2,000 की छूट जो करने में है वो भी विफल रह रही है। तो इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी और ताजा रिपोर्ट आप सभी आ चुकी है। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग की जा रही है। बजट 2025 में इसकी घोषणा होगी या फिर नहीं होगी ये तो समय ही संकेत बताएगा। EPS न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर कई तरह की दोस्तों बातें हाल फिलहाल में सामने आ रही है। एक पेंशनर्स ने कहा है कि मैं EPS 95 न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के बाद ही विश्वास रखता हूं, यह सरकारी मान्यता के लायक नहीं है। इस सरकार ने 9-10 घंटे की चर्चा के बाद उच्च शक्ति समिति की घोषणा और इसके सदस्यों को संसद में निजी सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया, लेकिन 22/2018 को बजट समर्थन के लिए 1,000 से 2,000 की सलाह दी गई, उसे भी लागू करने में विफल रही है। लेकिन सरकार ने इसे लागू करने का मन कर लिया है। सरकार को यहां पर पहले ही तय है कि किसी भी बजट के ऊपर या ऊपर के समर्थन में नहीं मिलना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में पेंशन और वेतन वृद्धि को देखते हुए उचित वेतन सीमा 15,000 से अधिक नहीं कर रही है। इस योजना के बारे में कांग्रेस पार्टी भी चुप है। क्या कर सकते हैं, शुल्क बूस्ट लगेगा लोगों का। वहीं पेंशनर सुखेद मंडल ने कहा है कि सरकार दिवस प्रति दिवस वृद्ध पेंशन भोगियों की संख्या जो है वो कमी का आधार का इंतजार कर रही है, ताकि एक दिन भी पेंशन वृद्धि का यहाँ पर जो है दावा नहीं किया जाए। हराधन बनर्जी यहाँ पर जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठाती हैं, उनका पेंशन योगदान कहां है। PK कपूर ने कहा कि आज मैं हैरान हूं, पेंशन का कोई मतलब यहां पर नहीं बताया जा रहा है। ये तमाम तरीके के जो लोग हैं वो पेंशन को लेकर हम सभी के लिए हाल फिलहाल में सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें तो 8th पे कमीशन को लेकर भी हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि नया वेतन आयोग लागू होते ही इतनी होगी मिनिमम सैलरी और पेंशन में भी होगा तगड़ा इजाफा। तो किस तरीके से दोस्तों नए वेतन लागू होते थी तो आप सभी के लिए मिनिमम सैलरी बढ़ेगी, मिनिमम पेंशन में तगड़ा इजाफा जो है 8th CPFC लागू होने से कैसे होगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी यहां पर जान लेते हैं। दोस्तों, हर दिन साल में नया वेतन आयोग लागू होता है, हर 10 साल में, और चक्र के अनुसार 8वां वेतन साल 2026 में लागू किया जाने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नए वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी है। जी हां, 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठन करके इसे लागू किया जाता है। नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है, इसे वेतन आयोग कहा जाता है। यह नया वेतन आयोग केंद्र के सरकारी कर्मचारी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करता है।
इससे पहले 7वें वेतन आयोग का फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था, लेकिन इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 में लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अगर दिसंबर में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस नए वेतन आयोग से अगला साल यानी कि 2026 तक यहाँ पर रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद ये लागू किया जा सकता है। तो 2026 में हो सकता है नया वेतन आयोग लागू। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसके ऐलान के बाद कर्मचारियों का इंतजार और भी बढ़ गया है। इस नए वेतन आयोग की गठित होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल फिलहाल में दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार 8वां वेतन आयोग साल 2026 में लागू होने के आसार हैं। सरकार ने इस नए आयोग को लेकर इतनी जल्दी घोषणा इसलिए की है ताकि नए वेतन आयोग के लिए सुझाव, सिफारिशें आदि चीजें सही से हैंडल हो सके। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसका गठन का ऐलान हाल फिलहाल में किया गया है। तो न्यूनतम सैलरी में इससे दोस्तों हम सभी के लिए कितना इजाफा होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। अब फिर से वेतन संशोधन के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 8वां पे कमीशन लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी होने की काफी उम्मीदें हैं। कर्मचारी इस बार सोच विचार कर रहे हैं कि नए आयोग के गठन के बाद उनकी न्यूनतम सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और भत्तों में भी तगड़ा इजाफा मिल सकता है। अभी सरकार की ओर से नए वेतन आयोग को लेकर मंजूरी मिली है। इस आयोग के गठन की यहाँ पर सही तारीख का अभी ऐलान नहीं किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से 51,000 से भी अधिक हो सकती है। तो फिटमैन फैक्ट के आधार पर आप सभी के लिए सैलरी और पेंशन के आंकड़े की बात करें तो दोस्तों, फिटमैन फैक्ट में 2.86% की बढ़ोतरी होती है। तो उसके अनुसार कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन का तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी है वो 18,000 रुपए से बढ़ाकर 51,480 रुपए हो सकती है। वही न्यूनतम पेंशन की बात करें तो वर्तमान में 9,000 रुपए की दर से मिल रही है, लेकिन फिटमैन फैक्ट बढ़ने से 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपए तक की पेंशन हो सकती है। प्रमोशन और सैलरी को बढ़ने से पेंशन में भी इजाफा होगा। हालांकि ये केवल अनुमानित के आधार पर बताया जा रहा है। इसका सही पता तो नए वेतन आयोग जो है वो लागू होने के बाद ही पता चलेगा। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई। इसी बीच दोस्तों हम सभी के लिए एक और बड़ी खबर आई। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए प्रोराटा के नियमों को मंजूरी मिल गई है। अब हायर पेंशन के जो आवेदन है वो 7 फरवरी तक हम सभी के लिए क्लियर हो जाएंगे। और इसी बीच हम सभी के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और श्रम मंत्रालय की जो है स्वीकृति मिल चुकी है। श्रम मंत्रालय ने चिंताओं पर ध्यान दिया जो कि प्रोराटा नियमों को लेकर विभिन्न पक्षों में उठाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2000 में दिए गए अपने फैसले के तहत ट्रस्ट द्वारा संशोधित उपनियमों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन हायर पेंशन के लिए अन्य निर्देश भी आप सभी के लिए जारी किए गए, जिसमें आवेदन प्रक्रिया को यहां पर प्रोसेस होने के लिए 7 फरवरी तक का समय दे दिया गया। और देरी का कारण और समाधान की बात करें, सीपीएफ आयुक्त ने कार्यालयों में आवेदन की प्राथमिकता न देने और देरी पर नाराजगी जताई है। उच्च पेंशन की गणना के लिए समय पर दिशा निर्देश और अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवाई गई है। केंद्रीय कार्यालय पर बार निर्भरता को रोकने की सलाह दी जा रही है। हालांकि कुछ कार्यालयों ने समय पर काम पूरा भी किया है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर हम सभी के लिए हायर पेंशन जो है वो 7 फरवरी तक सारे आवेदन पूरे हो जाएंगे और वहां से हमको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी बीच आम सभी के लिए जो है हायर पेंशन को लेकर रास्ता साफ हो सकता है। इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, इसको लेकर श्रम मंत्रालय के अंदर बड़ी स्वीकृति हाल फिलहाल में दी जा चुकी है। ये बड़ी खबर सभी पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए निकल कर